वैसे तो आपने अपने लाइफ के अंदर बहुत सारे ग्रेट मैथमेटिशियंस का नाम सुना होगा, जिसमें पाइथागोरस, यूक्लिड, गॉस और आर्यभट्टा जैसे साइंटिस्ट का नाम आपने कभी न कभी अपने टेक्स्ट बुक के अंदर एक रेफरेंस के तौर पे तो ज़रूर पढ़ा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का एक ऐसा महान ग्रेट मैथमेटिशियन जो कि गुमनामी की ज़िंदगी जी और उसके बाद उनका देहांत हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के वन ऑफ द फेमस ग्रेट मैथमेटिशियन वशिष्ठ नारायण के बारे में, जिनका जन्म 1942 के अंदर बिहार के भोजपुर जिले के अंदर एक छोटे से गांव वसंतपुर में हुआ था। वैसे तो वशिष्ठ नारायण बचपन से ही एक काफ़ी टैलेंटेड स्टूडेंट थे और उनका ये टैलेंट 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम में दिखा, जब उन्होंने पूरे बिहार बोर्ड के अंदर टॉप किया था। जब वो अपने फर्दर स्टडीज के लिए 1965 के दौरान कहीं ना कहीं पटना में थे, तो उसी टाइम पर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉर्ज कैली की नज़र उन पे पड़ी और उन्होंने उनके टैलेंट को समझते हुए उन्हें यूएसए बुला लिया और अपनी आगे की पीएचडी की स्टडी उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से 1969 में कंप्लीट की। इसके बाद वो वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के अंदर 2 सालों तक कम से कम एसोसिएट प्रोफेसर का उन्होंने काम किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1971 के अंदर वो इंडिया वापस लौट गए। जी हाँ, वहां पर वशिष्ठ नारायण को बिल्कुल भी उनका मन नहीं लगता था, जिसके बाद वो इंडिया अपने देश वापस लौट गए और 1973 के दौरान उनकी शादी करा दी जाती है वंदना रानी सिंह से और यहीं से शुरू होता है पूरा मामला, पूरा सिलसिला उनकी बीमारी का। दरअसल डॉक्टर वशिष्ठ नारायण स्किज़ोफ्रेनिया नामक एक बीमारी से गुजर रहे थे। ये बीमारी के अंदर बेसिकली अगर आप देखोगे तो पेशेंट को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, शक करना या अपना क्रेडिट किसी ने ले लिया है ऐसी बातों का विचार आना, ये टाइप की बीमारी से वशिष्ठ नारायण जूझ रहे थे और इसी कारण उनकी पत्नी ने भी कुछ ही सालों के बाद उनसे तलाक ले लिया। एक किस्सा ऐसा ही बताया जाता है कि वशिष्ठ नारायण बहुत सालों के लिए कहीं ना कहीं गुमनाम से हो गए थे और अचानक से 1993 के अंदर उनको वापस से ढूंढा गया। जब 1993 में वो डोरीगंज सारण के अंदर मिले तो उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा दयनीय थी और ये बात का पता चलते ही उस टाइम के बिहार के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव ने ये उनसे वादा किया कि उनका इलाज इंडिया के यानी बिहार और कोई भी मतलब इंडिया के किसी भी बड़े हॉस्पिटल में कराया जाएगा। खैर उनका इलाज चला लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। तो आखिर वशिष्ठ नारायण किस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है? देखिए, वशिष्ठ नारायण के बारे में दो जो इंपॉर्टेंट एक फैक्ट बताई जाती है। अब ये फैक्ट कितना ज़्यादा क्रेडिबल है या कितना ज़्यादा नॉन क्रेडिबल है, इसके बारे में तो आप शोध करके खुद पता लगाइए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ बेसिकली। तो अगर आप पता लगाएंगे तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वशिष्ठ नारायण ने आइंस्टाइन, जिनको फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है, उनकी थ्योरी को कहीं ना कहीं चैलेंज किया था, उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को चैलेंज किया था। उस टाइम वशिष्ठ नारायण काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आए थे और उसी दौरान एक ऐसा भी कहा जाता है कि जब अपोलो का मिशन नासा के अंदर चल रहा था, जो कि ये भी बताया जाता है कि वशिष्ठ नारायण ने नासा के लिए भी काम किया था, तो उस दौरान ऐसा बताया जाता है कि अपोलो मिशन के दौरान नासा के 31 कंप्यूटर्स काम करना बंद कर दिया था कुछ टाइम के लिए। तो उस टाइम उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस को जारी रखा और जब वापस से पावर कट वापस रिटर्न आता है, कंप्यूटर वापस से जब चालू होते हैं, तो उनकी कैलकुलेशंस और कंप्यूटर की कैलकुलेशन एकदम एग्जैक्टली सेम थे, एग्जैक्टली सेम मैच कर रहे थे। तो फाइनली इंडिया ने एक बहुत ज़्यादा प्राइसलेस जेम्स को खो दिया है, ओके, जो कि भारत के वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन थे। लेकिन गुमनामी की वजह से इंडिया के अंदर बहुत ऐसे कम ही लोग हैं जो वशिष्ठ नारायण को जानते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इंडिया के जितने भी आने वाली पीढ़ी हैं वशिष्ठ नारायण को एक ग्रेट मैथमेटिशियन के तौर पर याद रखें, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ टाइम के अंदर इतनी कम उम्र के अंदर जो चीज़ें अचीव की थी वो किसी आम इंसान के लिए मतलब सोच के परे, समय के परे है। ओके, थैंक यू सो मच।